Hello everyone, today I came with the poem The Last Bargain. It is written by a famous poet Rabindranath Tagore. First of all, we have to know about the word bargain. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टी प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को और एग्री होते हैं किसी चीज़ के लिए या किसी काम के लिए. Someone is looking for work waiting to be hired. इस पोयम में एक पर्सन है जो वर्क की जॉब की तलाश कर रहा और अपने हायर होने का वेट कर रहा है. He strikes a bargain but thinks it worthless. वह एक डील करता है जो उसे वर्थलेस लगता है, वैल्यूलेस लगता है और वह उस डील को रिफ्यूज कर देता है. He tries twice again but doesn't like either. वह दोबारा फिर से ट्राई करता है और सेकंड डील को भी रिफ्यूज कर देता है बिकॉज ही वांट्स अ जॉब विदाउट लूजिंग हिज फ्रीडम. वह जॉब तो चाहता है बट अपने फ्रीडम के साथ किसी भी तरह का समझौता करना नहीं चाहता. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वाट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर. वाट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज इट द बेस्ट. अब अंत में जो उसकी डील होती है और जिस वर्क के लिए वह हायर होता है उसके बदले उसे कुछ भी नहीं मिलता बट फिर भी वह हैप्पी होता है. तो वह डील जो है, वह बार्गेन जो है क्या है और क्यों वह बेस्ट है, वी विल नो थ्रू दिस पोयम. सो लिसन केयरफुली. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. अब मॉर्निंग का टाइम था जब वह मैन स्टोन पेव्ड रोड पे वॉकिंग कर रहा था. स्टोन पेव्ड रोड यानी स्टोन से बनी हुई सड़कें, उस पर वह वॉकिंग कर रहा था. एंड स्पोक लाउडली, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, कम एंड हायर मी, आओ मुझे हायर करो, मैं हायर होने के लिए रेडी हूँ. फिर एक किंग जो अपने चैरियट पे सवार था जिसके हाथों में तलवार थी आता है और कहता है, आई विल हायर यू विथ माई पावर. मैं तुम्हें अपने पावर से हायर करूँगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. बट उसकी जो पावर है उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी. जो पर्सन है वो फील करता है कि द किंग वाज नॉट वर्थ मच. उसकी जो पावर है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है और वह अपने पावर से कुछ भी इससे करवा सकता था और यहाँ उसकी फ्रीडम जो है वो सेफ नहीं थी. ऐसा सोचकर वह इस ऑफ़र को रिफ्यूज कर देता है. Next, in the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब midday, that means afternoon, when द वेदर वाज स्कॉर्चिंग. अब दोपहर का टाइम था जब चिलचिलाती धूप थी. लोगों के घरों के जो दरवाजे थे वे बंद हो चुके थे. लोग अपने अपने घरों में सेफ थे. उस वक्त भी वह जो मैन है क्रूक्ड लेन, दैट मीन्स अनइवन सड़कों पे वॉन्डरिंग कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था और जॉब की तलाश कर रहा था. फिर एक ओल्ड मैन आता है जिसके हाथ में एक बैग होती है जो गोल्ड से भरी हुई होती है. ही पॉन्डर्ड एंड सेड, वह सोच विचार कर बोला, आई विल हायर यू विथ माई मनी. मैं तुम्हें अपने मनी से हायर करूँगा. ही वेड हिज क्वाइंस वन बाई वन. वह अपने सिक्कों को, गोल्ड के जो सिक्के थे उसे एक एक करके तोल रहा था. दैट मीन्स शो ऑफ कर रहा था अपने मनी का. तो यह जो मैन है वह फील करता है, he felt that
गोल्ड कुड नॉट बाय एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। जो गोल्ड है वो एवर लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकता। और यहाँ उसकी फ्रीडम जो है वो भी सेफ नहीं थी, क्योंकि यह जो मैन है अपने मनी के बदले में उसे जो चाहे करवा सकता था। ऐसा सोचकर वह जो मैन है इस डील को भी रिफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट, इट वाज इवनिंग, द गार्डन हेज was all flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब शाम हो चुकी थी और जो गार्डन है वह फूलों से भरी हुई थी, और उस गार्डन के जो हेज हैं, हेज यानी फेंस जो छोटे छोटे बुशेस से बने हुए थे वह भी फूलों से भरी हुई थी। तो वह मेड, वो ब्यूटी सी मेड जो गार्डन की देखभाल करती थी, आई और बोली, मैं तुम्हें अपने स्माइल से हायर करूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। बट जो मैन है वह फील करता है कि जो उसकी स्माइल थी वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वह आंसुओं में बदल चुकी थी, क्योंकि किसी की भी जो ब्यूटी है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। और वह जो मेड थी फिर वापस से अंधेरे में चली जाती है। नेक्स्ट, द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवardly. A child sat playing with sails. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. जो मैन है अब वह लास्टली सी शोर जाता है, जहाँ पे सन की रेस सैंड पे पड़ रही थी और वह साइन कर रहा था, और जो सी है उसकी जो वेव्स है वह बहुत तेज थी, और वहीं पे एक चाइल्ड जो है वह सी शोर के पास बैठा हुआ और सीप से, जो समुद्र के किनारे जो सीप होते हैं, जो सेल होते हैं, उसके साथ खेल रहा था। वह अपने हेड को रेज करता है, उठाता है, अपने सिर उठाता है और उसे देखता है जैसे मानो उसे जान रहा हो, और वह बोला, आई हायर यू विथ नथिंग। मैं तुम्हें हायर करूँगा बट उसके बदले में कुछ नहीं दूँगा। तो यह जो चाइल्ड का स्टेटमेंट है, इनोसेंट सा स्टेटमेंट्स है, वह इस मैन को बहुत ही अच्छा लगता है और वह इस चाइल्ड के डील को एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज ही फेल्ट दैट ही वुड नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज हिज फ्रीडम। वह ऐसा फील करता है कि ये जो डील है, इस चाइल्ड की जो डील है, उसके साथ उसे किसी भी तरह का समझौता करना नहीं पड़ेगा और उसकी फ्रीडम जो है यहाँ बिल्कुल सेफ है। तो वह इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। थ्रू दिस पोएम, पोएट वांटेड टू से दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। पोएट जो हैं वो फ्रीडम के इम्पॉर्टेंस को बताना चाहते हैं। ही सेड दैट freedom is more valuable than money, power and beauty. I hope fine for you. Thank you.